नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए टेल पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। मित्रों, टेल पार्ट वो होते हैं जो किसी परीक्षा से या किसी टॉपिक से सीधे सीधे नहीं जुड़े होते हैं और इनसे प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों हमने टेल पार्ट का अध्ययन शुरू किया था। आज मित्रों टेल पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब होता है मित्रों ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कोई नदी अपने उद्गम से लेके, अपने सहायक नदियों से जुड़ाव से लेके, अपने आकार प्रकार या बहाव क्षेत्र सब कुछ लेकर के और अंत में जब किसी सागर महासागर या किसी भी चीज़ में विलुप्त हो जाती है तो उस पूरी प्रणाली को ही हम ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहते हैं। मित्रों, भारत में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की कुछ नदियों का अध्ययन करेंगे। अपने इस वीडियो में मित्रों हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इस मैप पे गौर करिए। ये एक आउटलाइन बनाने का प्रयास किया गया है आपको समझने के दृष्टिकोण से। अब मित्रों इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले सिंधु नदी की क्या स्थिति है, कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ दाहिने तट की कौन सी हैं और बाएं तट की कौन सी हैं। ऐसा करते हुए हम इसकी पूरी प्रणाली का मंथन करेंगे। सबसे पहले मित्रों आप जहाँ ये मार्कर जा रहा है देखिए, ये एक जगह है। ये जगह मित्रों तिब्बत में स्थित है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल तिब्बत जो है चीन के अधीन है। इसी के पास ये कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के बगल में है एक झील जिसे हम मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। मित्रों, मानसरोवर झील के पास ही एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसे हम चेबांग युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। इसी मानसरोवर झील के पास स्थित चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कैलाश के पीछे से आकर एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है सिंगी खबाव नदी और इसके दक्षिण से एक नदी जाके मिलती है जिसका नाम है गर्तंगचू नदी। मित्रों, सिंधु नदी आप देखिए मार्कर को, सिंधु नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और भारत के इस जैसे ही इस प्रवेश में क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में जब यह आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते जाते समय इसके दाहिने तट पर एक शहर यहाँ पड़ता है। क्योंकि सिंधु नदी इस प्रकार से बह रही है तो ये दाहिना हुआ, तो इसके दाहिने तट पर एक शहर है जिसका नाम है लेह। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। पूरे कश्मीर में यह बहते हुए नदी जब आगे बढ़ती है तो पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करके यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर यह नदी पाकिस्तान का जो पंजाब है उसी क्षेत्र में अटक के पास यह मैदानी इलाके में प्रवेश करती है और मैदानी इलाके में प्रवेश के बाद फिर से यह नदी जो है आगे बढ़ती है। इस क्रम में इस दौरान कुछ सहायक नदियां दाहिनी तरफ से, कुछ सहायक नदियां बाईं तरफ से आकर मिलती हैं और इसके बाद यह नदी अपने दक्षिण पश्चिम बहते हुए जा कर के कराची शहर, ये कराची शहर है मान लीजिए, एक मिनट मित्रों, इस कराची शहर के पूरब से यह जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये रही सिंधु नदी की स्थिति। अब मित्रों हम देखते हैं सिंधु नदी के दाहिने या बाएं तट की सहायक नदियाँ। तो आइए सबसे पहले हम इसके बाएं तट की नदियों को देखते हैं क्योंकि ये चूँकि भारत से भी जुड़ी हुई हैं और ख़ास भी हैं, इसलिए हम इन्हें देखते हैं। मित्रों, सिंधु नदी के बाएं तट की सबसे प्रमुख पहली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी को प्राचीन काल में हम लोग वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। ठीक है मित्रों, यह वितस्ता नदी या झेलम नदी जम्मू कश्मीर में एक झील है
जिसका नाम है वेरी नाग झील। यह वेरी नाग झील से निकलती है और यहाँ से निकल करके यह वूलर झील, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, वूलर झील में प्रवेश कर जाती है। वूलर झील से पुनः निकल करके यह आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान इस नदी के तट पर ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है। मित्रों, जब यह नदी आगे बढ़ती है तो मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक, मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक यह जो है भारत के समांतर बहती है, यानी भारत की सीमा बनाती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसके बाद मित्रों, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करके आगे बढ़ती है और यह झंग नामक स्थान पर इसमें चिनाब नदी भी आके मिल जाती है। इस क्रम में यह नदी और आगे बढ़ती है। यह किस प्रकार से सिंधु नदी में मिलती है और वहाँ से क्या होता है, यह अभी आगे देखेंगे हम। अब मित्रों, झेलम नदी के बारे में कुछ बता दें हम आपको कि झेलम नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा नदी। मित्रों, किशन गंगा नदी अक्सर भारत और पाकिस्तान में विवाद का कारण रहती है, क्योंकि भारत उस पर तमाम प्रकार की अपनी परियोजनाएं चला रहा है तो पाकिस्तान उस पर अनावश्यक आपत्ति करता रहता है। और मित्रों, यह झेलम नदी ही, झेलम की सहायक किशन गंगा नदी ही पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। ठीक है मित्रों, तो इतनी जानकारी रही झेलम नदी के बाद। अब दूसरी नदी जो है बाएं तट से जाके मिलती है, उसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? एक दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। ठीक, बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रे के एक तरफ से चंद्र नदी निकलती है और दूसरी तरफ से भागा नदी निकलती है। तो यह चंद्र और भागा नदियों का मिलन चंद्रभागा नदी के नाम से हिमाचल में बहता है। ठीक, चंद्रभागा नदी हिमाचल में बहती है। यह चिनाब नदी ही है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मित्रों, यह नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि यह झेलम नदी में जाकर के झंग नामक स्थान पे मिल जाती है। इसके बाद मित्रों, जो तीसरी नदी आती है उसका नाम है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है कांगड़ा और कुल्लू, ये घाटियाँ हैं, कांगड़ा कुल्लू घाटियाँ। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत जगह हैं देखने लायक। तो कांगड़ा और कुल्लू, इन दोनों जगहों पर एक दर्रा है जिसे हम रोहतांग दर्रे के नाम से जानते हैं। इसी रोहतांग दर्रे के पास से ही रावी नदी निकल करके आगे जो है बढ़ती हुई जाके सराय सिंधु नामक स्थान पर झेलम और चिनाब की शाखा से मिल जाती है। झेलम और चिनाब की शाखा से रावी नदी कहाँ मिलती है? जाके सराय सिंधु में। ठीक है मित्रों। अब मित्रों, इसी जहाँ से ये रावी नदी निकली थी वहीं से व्यास भी निकलेगी, यानी कांगड़ा कुल्लू में जो रोहतांग दर्रा है वहीं पे एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। इसी व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और यह सतलज में जाके हरिके नामक स्थान पे मिल जाती है। तो मूल रूप से ये कह सकते हैं आप कि व्यास जो है वह सतलज नदी की सहायक नदी है, लेकिन चूंकि स्वयं सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है इसलिए मान सकते हैं कि व्यास भी सिंधु की एक सहायक नदी है। अब मित्रों आते हैं हम सतलज नदी पे। सतलज नदी की विशेषता यह है मित्रों कि यह अभी वहीं से निकलती है। कहाँ से? जहाँ से सिंधु निकलती है, यानी मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील से यह आगे बढ़ते हुए जब जाती है तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है। इस शिपकिले दर्रे को पार करते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते हुए यह पंजाब होते हुए जा कर के सीधे जो है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ये बाएं तट की पांचों नदियाँ सिंधु नदी से जहाँ मिलती हैं उसको हम मिठनकोट नामक स्थल, मिठनकोट, मतलब कि मिठनकोट में ये पंचनद यानी पांचों नदियां जा करके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और अब यहाँ से सिंधु नदी चलती है एक धारा के रूप में और अरब सागर में कराची के बगल में जा करके समाहित हो जाती है। मित्रों, सतलज नदी की खासियत यह है कि यह सतलज नदी जो है हिमालय की
तीनों जो हिमालय हैं उनको पार करती है, जैसे शिवालिक, लघु हिमालय और वृहद हिमालय। ये तीनों हिमालय को पार करके बहती है। ये सतलज नदी की खासियत है। और अगर सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर लें तो मित्रों उसका नाम चेनाब नदी है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बाएं तट की कुछ और सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो इसमें एक नदी आ जाती है जास्कर, एक नदी आ जाती है गिलगित और तीसरी है सिगार। ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। अब मित्रों सिंधु नदी के दाहिने तट की कुछ सहायक नदियों की हम बात करते हैं। आप थोड़ा इस मैप पे गौर करिए। ये अटक नामक जगह है जहाँ से सिंधु नदी मैदान में प्रवेश करती है। यहीं पे श्योक नदी आकर के मिल जाती है। इसी के पास काबुल नदी आके मिलती है। यहीं कुर्रम नदी आके मिलती है और यहीं गोमल नदी भी आके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी की दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। मित्रों ये जो सिंधु नदी की बाईं तट की सहायक नदियां हैं इनका कुछ प्राचीन नाम हम बता देते हैं। जैसे झेलम का जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता है। चेनाब का जो प्राचीन नाम है वो अश्किनी है। इसके अलावा रावी का जो नाम है वह परुषड़ी है और सतलज का जो नाम है उसको हम शुतुद्री कहते हैं। शुतुद्री या सतुद्री। एक नदी और छूट गई है व्यास नदी। व्यास को हम लोग विपाशा नदी के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। तो मित्रों ये रही सिंधु नदी तंत्र और सिंधु नदी की कुछ खास नदियाँ। अपने वीडियो के अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे गंगा नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।